2000 प्लस ट्रिप है, 2500 प्लस ट्रिप है, 1500 प्लस ट्रिप है। ड्राइवर हो गया, छोटी गाड़ी का ड्राइवर, बड़ी गाड़ी का ड्राइवर, बस ड्राइवर, डेना ड्राइवर। अल खादी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, गूगल पे चेक करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद है सब ठीक होगा। वेलकम तो बैक हो गया एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। अच्छा जी, आज मैं आपको सब कमेंट्स का और जो सप्लायर कंपनी के बारे में जो पूछ रहे थे, भाई सप्लायर कंपनी का क्या मकसद है, अल खादी का उसके बारे में डिटेल बताएं। अच्छा, तो कुछ इंडिया से मैसेज कर रहे थे, भाई इरफान ने वीजा किधर से लिया था। एक तो इरफान हमारा दुनिया जान का निकम्मा आदमी है, आपको पता है, जब कैमरे के सामने आता है तो बोलता ही नहीं है, ऐसे करता है, बोलता ही नहीं है। ये व्लॉग देखेगा खुद उसको समझ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सप्लायर सप्लायर कंपनी, भाई साहब सप्लायर कंपनी में कभी भी ना आए, ठीक है। सप्लायर कंपनी में मैं आपको एक बात जो कंपनी, ये हमारी कंपनी है, मैं छोटी सी आपको मिसाल दे दूं, ये हमारी कंपनी है। अगर ये हमको तनख्वाह दे रही है 3000, जो सप्लायर बाहर से आदमी लेगी ना ये रेंट पे, उसको देगी ये 1500, ठीक है। अगर हमें ये 2000 दे रही है, उसको देगी 1000। आगे आपको समझ आ गई है। इसलिए बेहतर है सप्लायर कंपनी में कभी भी ना। सप्लायर कंपनी में अगर हमारे 2000 प्लस ट्रिप है, 2500 प्लस ट्रिप है, 1500 प्लस ट्रिप है, तो सप्लायर वाले को तनख्वाह वही 1500 देगी, लेकिन जो ट्रिप होगा ना भाई साहब, वो मैं कह रहा हूँ, अगर जिधर हमारा 300 ट्रिप है उधर वो 150 देगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। और सप्लायर वाले को तंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस पर ड्राइवर की बात होगी, ठीक है। सप्लायर में 1 रुपए का मेरे हिसाब से मकसद ही नहीं है, तो ना आए तो ना कोई सिस्टम। दूसरी बात यह है कि सप्लायर में और भी बहुत सारे सिस्टम है, जिस तरह ये और दूसरे जॉब हो गए ना, कोई शटरिंग, कारपेंटर, ये वो, आगे पीछे लैटरिंग पटरिंग, कोई भी जॉब हो गई। सप्लायर का यानी मकसद ही कोई नहीं है। क्यों कि सप्लायर वो भी बाहर से जब आदमी लेगी ना, उसके साथ भी ऐसा ही होगा, ना उसका ओवर टाइम होगा, ना कोई सिस्टम होगा, ठीक है। बस वही जो तनख्वाह उसकी बेसिक होगी वही होगी, वो भी नॉर्मल सी होगी। तो बेहतर ये है ना। आजकल मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया था, तो कुछ भाई वैसे तंग कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे हैं, तो बताओ वीजा कैसे ले, क्या करें। बेहतर ये है कि भाई साहब आजाद वीजा, बस आजकल की जो पोजीशन है, आजाद वीजा लो, अपने हिसाब से आकर इधर डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराओ और अपने हिसाब से किसी भी कंपनी में ट्रांसफर कराओ, जिधर अच्छी आपको सैलरी लगे उधर हो जाओ। किसी भी जॉब की बात कर रहा हूँ, उसमें ड्राइवर हो गया, छोटी गाड़ी का ड्राइवर, बड़ी गाड़ी का ड्राइवर, बस ड्राइवर, डेना ड्राइवर, ठीक है। डेना इधर कहते हैं, जिस तरह हमें पाकिस्तान इंडिया में मजदा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं इधर डाइना, ठीक है। तो वो बात हो गई। दूसरा ये पूछ रहे थे कि भाई साहब, अच्छा इरफान की, यार एक उस भाई को मैंने कमेंट्स, मैंने खुद तो नहीं उधर मैं कर सकता यूट्यूब के नीचे, तो बात ये है कि उसको उस दिन वीडियो में मैंने बोला था, इरफान ने खुद भी बोला था कि असल में इरफान पहले सऊदी अरब में मेरे ख्याल में 2-3 साल रह कर गया है, ठीक है। इरफान के पास ऑलरेडी लाइसेंस था, HTV लाइसेंस यानी हैवी लाइसेंस ट्राले का, इसलिए वो हमारी कंपनी में आ गया है। ये कंपनी ले रही है रिटर्न ड्राइवर, फ्रेश ड्राइवर नहीं लेती है, ठीक है। तो इसलिए बात यह है कि अगर आप रिटर्न है, आपके पास लाइसेंस है सऊदी अरब का, फिर आप बोल देंगे भाई साहब मेरे पास लाइसेंस है, फिर हम आपको ऑफिस का बता देंगे। वैसे हम बता देंगे आपका क्या मकसद ही नहीं है उधर, ठीक है। तो वो बात ये खत्म हो गई इरफान वाली। तो आगे का ये है कि अल खाल्दी कंपनी का जो सिस्टम है ना भाई साहब, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से भाई हमारे थे, वो मैसेज कर रहे थे अल खाल्दी के बारे में। उन्हें बहुत सारे मैसेज किए, हर वीडियो के नीचे उनका तकरीबन मैसेज होता है। तो अल खाल्दी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अल खाल्दी में एक तो सैलरी बहुत कम लगती है, और सैलरी जो अल खाल्दी में लगती है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल बाद भी अगर अल खाल्दी में काम कर रहे हैं वही सैलरी होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से जिस तरह ड्राइवर कह रहे हैं, मैं तो खुद उधर कंपनी के ना अंदर गया हूँ, ना ही ना मैंने उधर काम किया है, लेकिन जिस तरह एक ड्राइवर नहीं मिला है, यानी बहुत सारे ड्राइवर मिले हैं जो अरामको में काम कर रहे हैं, जो ट्रिप वाले हिसाब से काम कर रहे हैं उधर साबिक में, जो जिधर भी है। तो उनसे वो कुछ जो बोल रहे थे ना, तो उसमें कटौती बहुत है। कटौती क्या, अगर टायर फट जाए उसका पैसा काटते हैं, अगर कोई और गाड़ी एक्सीडेंट हो उसका पैसा काटते हैं, छुट्टी जाने के टाइम ऐसा करते हैं कि भाई साहब आपको मेरे ख्याल में 2-3 महीने रूम में बैठना पड़ता है, फिर जाकर छुट्टी उधर लगती है। यानी उसमें बहुत सारी परेशानी है। फिर पहली बात है कि छुट्टी वो मेरे ख्याल में 2.5-3 साल से पहले लगाते ही नहीं है। तो कटौती बहुत ज्यादा है अल खाल्दी कंपनी। अल खाल्दी एक टाइम में थी, वो बहुत पहले का टाइम है, तब मेरे ख्याल में मैं भी सऊदी अरब में नहीं आया था, उस टाइम वो कंपनी थी। लेकिन इस टाइम वो कंपनी ऊपर चली गई है बहुत, लेकिन जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर के मकसद की नहीं है। क्योंकि अभी कटौती उसमें इतनी है ना कि सोच, अगर 1 महीने के बाद ड्राइवर काम कर रहा है, जो रामको में भी काम कर रहे हैं जिधर भी है, उनकी सैलरी अगर आ रही है 3000 3500, उसमें से कटौती करके उनको देंगे 200 400 600।
200, 400, 600 तो वैसे उनका कटौती हो गया, उसकी कोई समय ड्राइवर बोलते ही नहीं है। एक तो इधर बोलना चाहिए यार, पता नहीं लोगों को क्या हुआ, मुझे नहीं समझ। मेरे ख्याल में ये डर अंदर रखते हैं कि भाई साहब हम नौकरी हमारी चली जाएगी मदीरों से, कंपनियों से। यार मदीर, मैं कहता हूँ इनकी क्या क्या हैसियत है, क्या चीज है, ठीक है, इनसे डर रहे हैं भाई साहब। ये हमें एग्जिट लगा देंगे या कि हम नौकरी से फारिग हो जाएंगे, बोलेंगे भाई बोलो अपने हक के लिए तो बोलो ना। ये बहुत मैंने लोग देखे। अच्छा, तो उसमें ये सिस्टम है ना कि अल खादी बिल्कुल मैं ड्राइवर के बिल्कुल जीरो है, ठीक है। अल खादी में कोई ड्राइवर ना आए, ठीक है। अल खादी में यानी वही कह लेंगे, एक ड्राइवर मैंने आज तकरीबन 4-6 महीने पहले मिला था। वो कह रहा था मेरे को तकरीबन सैलरी सही भाग दौड़ कर सैलरी मेरे को बच रही है 1800, 2000, 1800, 2000, 2200। तो वीजा ना लें, अगर लिया है या मेडिकल वगैरह कोई सिस्टम इस तरह किया ना है। अल खादी बिल्कुल जीरो है। बाकी और कंपनियां बहुत सारी हैं, अगर आप रिटर्न है और कंपनियां बहुत सारी हैं, आप उसमें आ सकते हैं। अच्छा जी, बीच में पूछ रहे थे क्या नाम है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, यानी पुराना ड्राइवर में और नए ड्राइवर में क्या फर्क है, सैलरी का क्या डिफरेंट है? कोई डिफरेंट कोई सिस्टम नहीं है। ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी हो तो बस अच्छा है सिस्टम। इधर बाज का ऐसे ड्राइवर भी आप देखेंगे, ऐसे लोग भी होंगे कि भाई साहब जिनको 15-15 साल हो गए, हालात उनके बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। यानी कंपनियां अच्छी नहीं है, फिलों के पास फंसे हैं, बस उधर ही काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं बस ठीक है गुजारा चल रहा है, सो चल रहा है, ठीक है। ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है। कंपनी अच्छी अगर आपको मिल जाए, आप नए भी आगे, फिर भी आप शायद 15 साल जो पहले काम कर रहा है ना उससे भी आप बेहतर हो, यानी किसी और कंपनी में अगर वो 15 साल पहले का काम कर रहा उससे आप बेहतर हो। ये डिपेंड टोटल आपका कंपनी के ऊपर करता है। सिर्फ कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आप जब आए ना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जिधर से भी आए, जिस कंपनी का आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप रिटर्न है या जिस तरह भी आ रहे हैं, आप उस कंपनी के बारे में पहले इंफॉर्मेशन लें, गूगल पर चेक करें। आपका कोई ना कोई दोस्त यार इधर होगा, ठीक है। उससे कंफर्म कर लें कि भाई साहब ये कंपनी है, ये इसका काम है। इधर एक एक कंपनी है, बाज का जो बड़ी हैवी कंपनी है ना उनके नाम की तो दूसरी कंपनी नहीं है। तो जो नॉर्मल कंपनी है ना, थोड़ी लो क्वालिटी, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी नहीं, यानी जो 2 नंबर पर आ जाती है, एक 3 नंबर होगी, जो लोग पहले नंबर पर, अच्छा, उसके नाम पर एक होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। बाज का इधर ऐसी कंपनी है जिस तरह अलसैफ कंपनी हो, अलसैफ है, अलसैफ दूसरी भी है, कंस्ट्रक्शन भी है और ट्रांसपोर्ट भी है। ये सिस्टम है, ठीक है। यानी बहुत सारी कंपनी, अभी मैं किस किस का नाम लूं, तो बेहतर यही है ना कि आप पहले चेक कर लें, ठीक है। गूगल पे चेक करें, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई करने से पहले आप इंफॉर्मेशन पूरी ले लें। इधर आकर आदमी जब गलत हो जाता है ना, कसम से बहुत लोग खराब हो जाते हैं, इतने खराब हो जाते हैं कि खाने पीने से भी महरूम हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि आप कन्फर्म कर लिया करें। और बाकी की बात रही इधर की इंफॉर्मेशन, यानी रोडों के मुतलका या इधर के रूल रेगुलेशन, ये वो, भाई साहब मैं आपको बताऊं कि जब इधर रोड पर, जब इधर आदमी आता है ना, रोड पर चढ़ता है ना, सब कुछ पता चल जाता है आहिस्ता आहिस्ता। क्यों मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आए दिन में ब्लॉग में आपने बताऊं कि ये है, ऐसे है, ऐसे है, इधर शुरता ऐसे है, यानी ट्रैफिक पुलिस ऐसे करती है, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। मैं कुछ नहीं, क्यों मैं आज कुछ बोलूंगा, आने वाले 1 मंथ के बाद या हफ्ते बाद इधर का कानून चेंज हो जाता है। इधर का कोई पता नहीं चलता किस टाइम कानून चेंज हो जाता है, ठीक है। 24 घंटे में इनका रूल चेंज हो जाता है, ठीक है। बेहतर यही है कि इधर भाई मैं क्या आपको बताऊं कि आज ये है भाई, इसे इधर ऐसे ड्राइव करनी चाहिए, ऐसे ड्राइवरिंग का जो असूल है ना, किसी कंट्री में भी जाए ना, जो ड्राइवर है ना, सही ड्राइवर, वो उस असूल पे चलेगा ना, ड्राइवरी को फॉलो करेगा ना असूल को, बस उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो जो नहीं फॉलो करते हैं तो उनके लिए फिर जिस कंट्री में भी जाए उनके लिए मसला ही होगा, ठीक है। लिहाजा मैं इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता कि ऐसे ऐसे आज ऐसे हो गया, आज ऐसे हो गया, आज भाई साहब इधर ऐसे हो गया, आज ऐसा कानून है। नहीं, इधर आए दिन कानून चेंज होता है, आए दिन चेंज होता है। तो इंशाल्लाह पास इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत थी, वो मैंने आपको, थोड़ी बहुत बहुत सारी थी, लेकिन बात यह है कि जो नॉर्मल थी, जो कमेंट्स आए थे उसके मुताबिक मैंने आपको दे दी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग का करते हैं इधर ही एंड।